जैन बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है हमको एज पिरामिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एज पिरामिड। तो एज पिरामिड पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आयु वितरण। क्या पढ़ना पड़ेगा? आयु वितरण। तो पहले हम लोग डाल देते हैं हेडिंग आयु वितरण। क्या होता है? आयु वितरण। आयु वितरण इंग्लिश में कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान सुनना। अच्छा ये बताओ, कोई जनसंख्या, कोई पॉपुलेशन है, कोई समष्टि है, जैसे मान लो मेरे गांव में 300 लोग हैं। अब जितने 300 लोग हैं तो क्या सबकी एज एक समान होगी? नहीं होगी ना, सबकी एज अलग अलग होती है। वही लिखना है। समष्टि में सभी जीवों की उम्र अलग अलग होती है। समष्टि में सभी जीवों की उम्र अलग अलग होती है। तो देखेंगे हम लोग समष्टि में सभी जीवों की उम्र, समष्टि में सभी जीवों की उम्र एक समान होती है। समष्टि में सभी जीवों की उम्र एक समान होती है। समष्टि को जब एज ग्रुप्स में बांटते हैं तो इसे आयु वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयु वितरण कहते हैं। आयु के समूह में बांट देते हैं, क्या कहते हैं? आयु वितरण कहते हैं। कैसे? ध्यान सुनना। एक काम करते हैं, पहले एक पॉइंट और लिख देते तब। आयु पिरामिड, आयु पिरामिड, एज पिरामिड। जब आयु वितरण को डायग्राम में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? डायग्राम में दिखाते हैं। तो इसे आयु पिरामिड कहते हैं या एज पिरामिड कहते हैं। तो इसे आयु पिरामिड कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आयु पिरामिड कहते हैं। अब इसको हम समझाते हैं, पहले देख लें एक सेकंड। सब कुछ सही है ना? ठीक। अब लिखा है आयु वितरण। आयु मतलब उम्र, एज। जैसे मान लो कोई जीरो क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल। मान लो 15 साल तक, 15 साल तक को एक उम्र में रख दिए। और 15 से मान लो 50 साल, मान लो 15 से 59 साल तक एक में रख दिए। 60 प्लस को एक में कर दिए। इसमें वृद्ध आते हैं। कौन आते हैं इसमें? बूढ़े आते हैं। ध्यान सुना, वही लिखा है। समष्टि में जितने भी जीव होते हैं, समष्टि में सभी जीवों की उम्र यानी एज, समष्टि में सभी जीवों की एज एक समान नहीं होती है, मतलब अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग होती है। मतलब कैसी होती है? मतलब अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग होती है। समष्टि में यानी पॉपुलेशन में सभी जीवों की उम्र एक समान नहीं होती है। जैसे इंसान की है, जितने भी इंसान होंगे सबकी साइज मतलब उम्र एक नहीं होगी। जितने कुत्ते होंगे सबकी एज एक नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, है ना, अलग अलग होगी। क्यों लिखा? समष्टि में सभी जीवों की उम्र अलग अलग होती है, यानी एक समान नहीं होती है। एक समान होती है, मिल गया। समष्टि में सभी जीवों की उम्र एक समान नहीं होती है। ये कैसे करते हैं? ठीक। समष्टि में सभी जीवों की उम्र एक समान नहीं होती है। ध्यान सुना। समष्टि को जब एज ग्रुप में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? एज ग्रुप में। मतलब
मान लो 1 से 15 साल तक इसमें हम रख दिए जन्म पूर्व, इसमें बच्चों को रख दिए, किसको रखे, बच्चों को रखे। 15 से 59 साल इसमें हम युवा को रख दिए, और 60 प्लस इसमें वृद्ध कर दिए, बूढ़ों को रख दिए। ध्यान से वही कहा है, समष्टि को जब एज ग्रुप्स में बांटते हैं, बूढ़े बच्चे और जवान, समष्टि को जब एज ग्रुप में बांटते हैं, किसमें बांटते हैं, एज ग्रुप में, मतलब उम्र समूह में। हाँ ध्यान सुना, समष्टि को जब एज ग्रुप में बांटते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आयु वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयु वितरण कहते हैं। समष्टि को जब, पॉपुलेशन को जब बूढ़े बच्चे और जवान में बांटते हैं, इसे क्या कहते हैं, आयु वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयु वितरण। फिर सुनना, आयु वितरण होता क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एज को बांट देना, मतलब जो उम्र 5 साल के अलग बच्चों को रखो, 6, 7, 8, मतलब 1 से 15 साल तक अलग रख दो पूरा, फिर 15 से 59 अलग रखो, 60 प्लस वालों को अलग रखो। वही लिखा है, समष्टि में सभी जीवों की उम्र एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। मतलब जो पॉपुलेशन होती है उसमें जितने भी जीव होते हैं उसमें सबकी अलग अलग उम्र होती है, ठीक है। समष्टि को जब एज ग्रुप में, एज ग्रुप में बांटते हैं, एज ग्रुप में बांटते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आयु वितरण कहते हैं। जब आयु वितरण को डायग्राम में दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं, डायग्राम में दिखाते हैं। जब आयु वितरण को डायग्राम में दिखाते हैं, तो इसे आयु पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयु पिरामिड कहते हैं। अब आप इसको उतारो। और जो आयु का पिरामिड होता है वो 3 प्रकार का होता है। आयु का पिरामिड, अच्छा डालते हेडिंग, टाइप्स ऑफ पिरामिड, टाइप्स ऑफ एज पिरामिड, एज पिरामिड के प्रकार। आयु पिरामिड के प्रकार, आयु पिरामिड के प्रकार। सुनना, पिरामिड 3 टाइप का हो सकता है। नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या, किसका, बढ़ती जनसंख्या का, यानी एक्सपेंडिंग, इसे कहेंगे बढ़ती। दूसरा स्टेबल, इसे कहेंगे स्थिर, मतलब जनसंख्या ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, इसमें जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें ना बढ़ रही है ना घट रही है। और तीसरा क्या होगा, डिक्लाइनिंग, घटती जनसंख्या का पिरामिड। अब आप इसको उतारो तो हम एक एक पिरामिड तीनों से बना के देखते हैं। पहले फिर से बता दें आयु वितरण क्या होता है। आयु वितरण क्या होता है, समष्टि में जितने भी जीव होते हैं सबकी उम्र एक समान नहीं होती, यानी अलग अलग होती है। समष्टि को जब एज ग्रुप में बांटते हैं, इसे क्या कहते हैं, आयु वितरण कहते हैं। जब आयु वितरण को डायग्राम में दिखाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आयु पिरामिड कहते हैं। आयु के पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। बढ़ती जनसंख्या वाला, नंबर 1 एक्सपेंडिंग, बढ़ती। दूसरा स्टेबल, स्थिर। तीसरा डिक्लाइनिंग, घटती। तो हम लोग पहला डालते हैं हेडिंग एक्सपेंडिंग। इसके लिए कुछ चीज़ याद करनी पड़ेगी ताकि आप पेपर में बना पाएँ, फिगर नहीं पाएंगे। किसी से ट्रिक लिखना है ऐसे, मतलब ये भाई मैं ऐसे बनाता हूँ, बाकी पता नहीं। जो वृद्ध होते हैं, मतलब ओल्ड एज वाले, इनको हम लोग 3 डिब्बों में बनाते हैं। कितने डिब्बों में बनाते हैं, 3 डिब्बों में बनाते हैं। इनके लिए 3 डिब्बा लेते हैं, 3 डिब्बा, मतलब जो जितना ज़्यादा उम्र का होगा उसे उतना ज़्यादा डिब्बा देंगे हम लोग, ये मान लेते हैं। अच्छा ठीक है। अब जो यंग वाले होंगे, ये ओल्ड हो गए, और ये मान लो जवान, मान लो एक, ऐसे लिखते हैं भैया, नहीं तो कहोगे। जन्मोत्तर मतलब होता है वृद्ध। क्या होता है, वृद्ध। इसे कहते हैं ओल्ड कहते हैं। अब सुनना, जननक्षम मतलब जो युवा होंगे,
कौन? युवा होंगे। इनको 2 डिब्बे में दिखाएंगे। कितना डिब्बा? 2 डिब्बा लेंगे। अब आगे जो बच्चे आ जाएंगे इनको हम लोग 1 डिब्बे में दिखाएंगे। मतलब जो जितनी ज़्यादा उम्र का होगा उसको उतना डिब्बा मिलेगा, मतलब उसको उतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी। आपको ये ध्यान में रखना है ये बात। और एक बात याद रखनी है कि टोटल 6 डिब्बे बनेंगे। कितने डिब्बे बनेंगे? टोटल 6 डिब्बे बनेंगे। कितने? 6 डिब्बे बनेंगे। टोटल 6 बॉक्स बनाने हैं इनको। मतलब आपको ऐसे पेपर में नहीं लिखना है, मैंने याद करने का तरीका बताया आपको। जैसे हमने पहली हेडिंग डाल दी, एक्सपेंडिंग, बढ़ती आयु का पिरामिड। बढ़ती आयु का पिरामिड। बढ़ती आयु का पिरामिड। बढ़ती आयु का पिरामिड मतलब क्या होगा? इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी। बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी। बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी और बूढ़ों की संख्या कम होगी। बूढ़ों की संख्या मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके गांव की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है कि जो बूढ़े होंगे कम होंगे, इनसे ज़्यादा जवान होंगे और बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो पहली बात तो हमें ऊपर बनाने हैं, बूढ़ों को बनाना है। किसको बनाना है? बूढ़ों को बनाना है, मतलब जन्मोत्तर बनाने हैं। कितना डिब्बा देना है इनको? 3 डिब्बा देना है। चलो 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा। ठीक, ये कौन है? जन्मोत्तर, यानी बूढ़े लोग हैं, बाबा लोग। अपनी भाषा में लिखो बाबा लोग, बाबा कैटेगरी वाले ना। ये बाबा आ गए। बाबा के बाद पापा, चाचा, दादा, ये लोग आएंगे। इनको बनाना 2 डिब्बे बनाना है। इनसे रानी की संख्या होगी। तो घर में पहले क्या होता था? पहले एक पापा, मतलब बाबा के माए मान लो ये बाबा थे, हमारे बाबा एक थे, बाबा के 2 लड़के हुए। ठीक, जो संख्या बढ़ रही है इधर। पापा के माए 3 बच्चे, एक हम, एक मेरा भाई, एक बड़े भैया। दादा के 4 या 5 हैं, पता नहीं, इतने हो गए। देख रहे हैं आप, नीचे संख्या से बढ़ती जा रही है। जो बेस है, आधार जो है चौड़ा होता जा रहा है ना, देखना। और बढ़ा दिए इनको हम। अब इसके बाद आते हैं बच्चे। बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। बन गया बच्चे। ये जो दोनों हैं, ये दोनों कौन है भैया? ये जनन क्षम है। ये दोनों कौन है? जनन क्षम है। जनन क्षम। ये तीनों कौन है? जन्मोत्तर, मतलब जन्म बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ये बच्चा पैदा करेंगे, ये बच्चे नहीं पैदा करेंगे। ये जनन पूर्व हैं। जनन पूर्व मतलब जनन के बाद बनने वाले। जनन पूर्व। जाओ बनाओ इसको इसे। बढ़ती जनसंख्या का हो गया पिरामिड, बढ़ती आयु का पिरामिड हो गया। अब मतलब भविष्य में इसमें जनसंख्या बढ़ेगी, इसमें समष्टि बढ़ेगी। देखना कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6। मैंने जो बाबा लोग थे उनको 3 डिब्बा दे दिया यहाँ से यहाँ तक, और चाचा दादा को 2 डिब्बा दे दिया, और बच्चों को 1 डिब्बा ही दिया। चलो दूसरा क्या बढ़ती हो गया? अब स्थिर। दूसरा क्या हो जाएगा? स्थिर आयु का पिरामिड। स्थिर आयु का पिरामिड। स्थिर आयु का पिरामिड। पहले 3 बनाएंगे हम। 1 2 3। 3 एक रंग से, 2 एक रंग से, एक रंग से बनाना।
कितना डिब्बा हो गया, 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गया ना। अब पाँच 6, आपको हम दिखाते भी हैं इसको NCERT में। देखो पहला मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हैं, जितने में लाल कलर का है ये बाबा लोग हैं। उसके बाद जितने इसमें हल्का हल्का नीला नीला टाइप है ना, नीला है कौन सा कलर हम कलर नहीं जानता भाई। इसमें जननक्षम मतलब बच्चा पैदा करने वाले हैं। जो पीला पीला है ये कौन है, बच्चे हैं। कौन है ये बच्चे हैं। देखो इसमें पहले टोटल कितने डब्बा बनाते हैं, 6 डब्बा। 3 ऊपर बना दिए, 3 एक कलर का है, 2 एक कलर, एक कलर। तो पहले तीनों छोट मतलब सबसे पहले ग्रोथ हो रही है ना, वृद्धि हो रही, संख्या बढ़ रही है। तो छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, मतलब कुंडला के नीचे बढ़ता ही जाएगा। अब स्थिर वाले में क्या है, पहले बाबा यहाँ तक देखो बाबा इतने हैं, फिर चाचा दादा हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं बराबर हो गए हैं, बच्चे जो हैं बराबर हो गए हैं, मतलब बढ़ नहीं रही जनसंख्या। इधर देखो जनसंख्या घट जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। अगला बनाते हैं हम लोग घटती आयु का पिरामिड। घटती आयु का पिरामिड मतलब बच्चों की संख्या कितनी होगी, बच्चों की संख्या कम होगी। यहाँ लिख भी देना, ये जन्मोत्तर है। यहाँ से आता है कौन है, जन्मोत्तर है, जन्मोत्तर। और 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको एक कलर से बनाना था हमको, ये सब मतलब 2 एक कलर्स रहेंगे ना ऐसे, ठीक है। यहाँ जननक्षम, और ये कौन है, जन्म पूर्व, ठीक है। तो घटती हुई वाला 3 ऐसे ही बनाने हैं हमको। ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, सॉरी 6वां जो है अलग कलर से बनाना है हमको, ये 6वां हो गया। बस देखना ध्यान से, यहाँ कौन थे, हमारे बाबा लोग थे यहाँ तक। और ये कौन है, चाचा पापा लोग हैं। ये कौन, बच्चे हम लोग आ गए। दो संख्या कितनी कम है, मतलब जनसंख्या घटती जा रही है। इसमें जनसंख्या घटती है, नीचे में यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इसमें जनसंख्या बढ़ती है, इसमें समष्टि बढ़ती है, इसमें समष्टि स्थिर रहती है, इसमें समष्टि स्थिर रहती है, और इसमें समष्टि घटती है। इसमें समष्टि मतलब पॉपुलेशन घटती है, इसमें समष्टि घटती है। तो उतारो आप इसको इसे, जब तक हम थोड़ा रंग दें इसको। एक हम रंगेंगे बस, बाकी सब नहीं से कि टाइम बर्बाद करें रंग रंग के इसको।
बनाओ इसको। इसको आप बनाइएगा और जो हमने बताया है आयु वितरण और आयु का पिरामिड, उसको आपको याद करना है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।